जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों एक बार फिर समान ज्ञान जीके जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 लेकर आए हैं, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्लीन वर्ल्ड इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों क्लीन वर्ल्ड इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब हुई? तो साथियों ये आप लोगों को याद रखना है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी मेरीलैंड की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी मेरीलैंड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 अप्रैल को साथियों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। होलिका उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? साथियों होलिका उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक स्थान पर होलिका उत्सव मनाया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देव छठ मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? साथियों देव मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के साथियों देव छठ मेला उत्तर प्रदेश के साथियों ये आपके मथुरा नामक स्थान पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुई? साथियों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना गैस एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना साथियों 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसकी स्थापना 19 जनवरी साथियों 1954 ईस्वी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों, इसका गठन 1998 ईस्वी को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो साथियों, इसका गठन 1959 ईस्वी को उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अनपढ़ा डी परियोजना का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से किया गया? साथियों, अनपढ़ा डी परियोजना का निर्माण किस देश की सहयोग से किया गया? तो साथियों, जापान देश के सहयोग से इस कंपनी का निर्माण किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो साथियों, 1982 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? साथियों, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखना 80 कबूतर में गुणसूत्र होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? तो साथियों, ये राज्य जम्मू कश्मीर है। याद रखना, जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो साथियों, ये कंपनी स्पाइस जेट है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का ताप किसके कारण ऊंच हो सकता है? साथियों, वाष्प इंजन में उबलते हुए इंजन का ताप किसके कारण ऊंच हो सकता है? तो साथियों, ये इसके साथियों बॉयलर के अंदर ऊंच दाब के कारण साथियों होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, उत्पादन के लागत किस आधार पर निकाली जाती है? साथियों, उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? तो साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजदूरी, ब्याज, किराया और समान लाभ की राशि पर निकाली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साथियों 20, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? तो साथियों, ये INTUC है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? साथियों, सुरक्षा परिषदों में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है 5 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की
सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। तो साथियों इनमें से साथियों ये आपका जापान है जो इसका सदस्य नहीं है। चीन, फ्रांस, यूके इसके सदस्य हैं, लेकिन जापान इसका सदस्य देश नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। महावीर चंबल वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? महावीर चंबल वन्यजीव विहार की स्थापना साथियों 1977 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? साथियों लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो साथियों फार्मी मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? साथियों दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? इनमें से कौन सी कठोरतम धातु है? तो याद रखना इनमें से सबसे अधिक कठोरतम धातु प्लेटिनम है। साथियों याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? साथियों समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? तो याद रखना समुद्री जल भारी होता है, इसलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी को हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। देविका रानी रोरी की स्थापना कब हुई? साथियों देविका रानी रोरी की स्थापना 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत साथियों 1965 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। रेमन मैगसेंस पुरस्कार की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? मैगसेंस यानी रेमन मैगसेंस पुरस्कार की स्थापना साथियों 1957 ईस्वी की हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। बोरलोग पुरस्कार की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोरलोग पुरस्कार की स्थापना 1972 ईस्वी को हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? साथियों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत के इनसेट 1D प्रक्षेपण कब किया गया? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया? तो साथियों भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण 12 जून 1990 ईस्वी को किया गया था। यह आप लोगों को याद रखना है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एलिसा परख से पहचान की जा सकती है? एलिसा परख से पहचान साथियों एड्स की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो याद रखना चींटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का
सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से साथियों आमाशय में साथियों पाचन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहते हैं? तो याद रखना अलीगढ़ को। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर को ताला नगरी कहते हैं क्योंकि ताला का सर्वाधिक खाद्यान्न अलीगढ़ में किया जाता है, यानी सबसे अधिक इसके कारखाने अलीगढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। घाटों एवं अखाड़ों का नगर विश्वनाथ नगरी किस शहर को कहते हैं? साथियों घाटों और अखाड़ों का नगर और विश्वनाथ नगरी साथियों किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना साथियों ये वाराणसी शहर को साथियों कहते हैं। वाराणसी को घाटों और अखाड़ों का नगरी विश्वनाथ नगरी कहते हैं। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में साथियों 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।